गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरे विद्यालय की थर्ड क्लास है, जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉर्पुसल्स उस दिन मैंने आपको कॉर्पुसल्स प्लाज्मा पढ़ाया था। कॉर्पुसल्स का सिर्फ एक फॉर्म जो कि आरबीसी होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉर्पुसल्स के वैसे 3 होते हैं, मैंने आपको बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पर आज हम सिर्फ आरबीसी पे फोकस करेंगे। तो आरबीसी का क्या कहानी है, कैसे बनता है, कैसे मरता है, कितना टाइम लेता है, काम क्या करता है, कैसा दिखता है, वो हम आज जानेंगे। सबसे पहले आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, पर इसके स्कूल का नाम, दैट मीन्स इसका दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, स्पेलिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब दिखता कैसा है, इसका शेप क्या है? दिखने में ये गोल होता है, सर्कुलर, कभी कभी बाइकॉनकेव भी हो जाता है, ठीक है, और कभी कभी डिस्क जैसा भी होता है। तो मतलब इसके 3 शेप हो सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर, बाइकॉनकेव और डिस्क जैसा, ठीक है। इनमें कुछ चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले आरबीसी बना कैसे। तो आरबीसी की स्टोरी ये है, इसकी जन्म से एंडिंग तक का पूरा स्टोरी। आरबीसी हमेशा रेड मैरो में ही फॉर्म होता है, दैट मीन्स रिब बोन्स में। जो हमारे जितने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब होते हैं ना, ये बोन्स में बनते हैं, हड्डियों के बीच में जो पिगमेंट्स होते हैं उनमें। तो रिब बोन्स में, या फिर हमारे अंदर जो लंबी बोन्स होती, लॉन्ग बोन्स के एंड में बनता है ये आरबीसी। तो आरबीसी फॉर्म्ड आपको पता चल गया होगा। आरबीसी कैसे बनता है, आरबीसी कहाँ बनता है? आरबीसी बनता है रेड मैरो में। मतलब ये जो आरबीसी है, इसका जन्मदाता कौन है? रेड मैरो बोन, दैट मीन्स रिब बोन्स या फिर लंबी लंबी बोन्स के एंड में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आरबीसी। आरबीसी कैसा होता है, याद रखना, आरबीसी जो सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, और कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जिसको मतलब कुछ हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ठीक है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसमें कि आयरन होते हैं, Fe मतलब आयरन, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको हीमोग्लोबिन बताया, Hb बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं, और हीमो दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट आयरन, ये आयरन को संबोधित करता है, ठीक है। अब आरबीसी का मैंने आपको बताया, आरबीसी कहाँ जन्म लिया, अब उसका स्वरूप कैसा, आरबीसी क्या है। आरबीसी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, खूब सारा साइटोप्लाज्म होता है, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मतलब आयरन, मतलब हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मतलब जिसमें कि आयरन भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। याद रखना बेटा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होती, तीनों चीज़ इसमें नहीं होता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ये इसका साइज़ क्या होता है, इसका साइज़ होता है 7 माइक्रोमीटर, और ये सिर्फ 120 डेज तक ही ज़िंदा रहता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का 120 दिन का ही इसका लाइफ साइकिल रहता है। जैसे ही आरबीसी पहले 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 धीरे धीरे स्टार्टअप करता है, ग्रो करता है, और फिर वो जब एज इसका 120 डेज होने लगते हैं या फिर होने वाले होते हैं, तो वीक होने लगता है, वीक होके ओल्ड हो जाता है। और ये कहाँ मरने लगता है, जब इसका ग्रेवयार्ड बोलते हैं हम इसको, स्प्लीन और लिवर या बोन मैरो में, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, स्पेशली स्प्लीन में तो जल्दी, लिवर एंड बोन मैरो, ठीक है। स्प्लीन कहाँ पाया जाता है? जो स्प्लीन होता है वो स्टोमक, मतलब मैं बोलूँ रिब केज और स्टोमक के बीच में आपको ये मिलेगा। और अभी इसमें आके डंप किया जाता है, मतलब ग्रेवयार्ड में आ जाता है। तो इसी की वजह से ये जो स्प्लीन होता है, ये आपका करता है फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन से बचाता है। तो मतलब आरबीसी मरने के बाद भी कितना इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। कहानी आरबीसी की है। आरबीसी की कहानी क्या है? आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, समझ लो। आरबीसी इसका 3 भाई हैं, कॉर्पुसल। आरबीसी का स्कूल का नाम इरिथ्रोसाइट्स है। आरबीसी कैसे दिखता है? गोल गोल होता है, डिस्क होता है, डिस्क जैसा, ठीक है, बाइकॉन्केव जैसा। अब आरबीसी जन्म कहाँ लिया? रेड मैरो में, रिब बोन्स या फिर लंबी लंबी बोन्स के एंड में। और फिर जैसे थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगता है, तो उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं उसमें, जिसमें कि हीमोग्लोबिन का नाम जैसे मैं बता रही, हीमो दैट मीन्स आयरन, एंड ग्लोबुलिन मतलब एक तरह का प्रोटीन। इसमें न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता बच्चों। फिर जैसे ही पूरा होने लगता है, ओल्ड, वहाँ डंप होता है, दैट
ग्रेवियार्ड इसका क्या बन जाता है, स्प्लीन। स्प्लीन एक तरह का ऑर्गन होता है जो कि इन्फेक्शन से फाइट करता है, बिकॉज ये सारी चीज़ स्प्लीन में जाती है और स्प्लीन को एनर्जाइज करती है फॉर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, ठीक है। स्प्लीन कहाँ मिलता है, रिबकेज और स्टोमक के बीच में एक ऑर्गन होता है उसमें। तो 3-4 जाएंगे, शेप, साइज, डेज कितना होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, हीमोग्लोबिन होता है इसमें, कहाँ जन्म लेता है, कहाँ मरता है, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। क्या होता है इसका, सबसे पहला फंक्शन है, क्योंकि मैंने रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बताए थे, इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह को कैरी करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है गैस, जो मैं आपको रेस्पिरेशन में आपको इसका पूरा। और दूसरा होता है बाइल पिगमेंट्स बनाता है। जब हीमोग्लोबिन मर जाते हैं, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर जब हीमोग्लोबिन डेड हो जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है बाइल पिगमेंट्स। और बाइल पिगमेंट्स अपने कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक बिली और होता है बाइलिवर्डिन, ठीक है। ये पूरे आरबीसी की कहानी है, चाहे क्लास 11th हो, चाहे क्लास 9th हो, तो बहुत ही कम है ही नहीं 10th में। अगर आपको तो दिस मच इज, कल हम लोग जो उसका वीडियो बनाने वाली हूँ, कल मैं सिर्फ आरबीसी में क्या बीमारियाँ क्या होती हैं, आरबीसी ज़्यादा होने से, कम होने से, आरबीसी की हम पूरा थोड़ा डालें। ये सिर्फ एक आउटलाइन मैंने कहानी बताई है। आरबीसी कॉर्पोसेल्स का एक भाई है, उसका ऐसा दिखता है, और वो यहाँ जन्म लिया है, यहाँ मर गया है, और उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, क्या काम करता है वो। ओके, मच मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, सो दैट ये और बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।